Good morning, teachers. Myself Akriti Sonwani, MSc second semester Microbiology. My seminar topic is antigenicity and immunogenicity, factor affecting immunogenicity. This is my content. Antigen. एंटीजन नेचर में प्रोटीन और कभी कभी पॉलीसैकेराइड्स के रूप में पाए जाते हैं या होते हैं जो एक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं और एक विशिष्ट एंटीबॉडी या विशेष रूप से संवेदीकृत टी कोशिकाओं या दोनों के गठन को प्रेरित करता है। सभी एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट द्वारा या एंटीबॉडी द्वारा मान्यता प्राप्त है। केवल कुछ एंटीजन लिम्फोसाइट्स को एक्टिव करने में सक्षम होते हैं। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले मॉलिक्यूल को इम्यूनोजेंस कहा जाता है। हेट्रोफिल एंटीजन। हेट्रोफिल एंटीजन सामान्य प्रतिजन है जो विभिन्न प्रजातियों के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फोर्समैन एंटीजन, क्रॉस रिएक्टिंग माइक्रोबियल एंटीजन एक्सेट्रा। एडजवेंट वह सब्सटेंस है जो अकेले नॉन इम्यूनोजेनिक है लेकिन किसी भी जोड़े में इम्यूनोजेनिसिटी को यह बढ़ाता है। केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन। फर्स्ट है प्रोटीन। ये शुद्ध प्रोटीन हो सकते हैं या ये ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन हो सकते हैं। सामान्य तौर पर यह प्रोटीन आमतौर पर बहुत अच्छे इम्यूनोजेंस होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स। शुद्ध पॉलीसैकेराइड्स और लिपोप्रोटीन अच्छे इम्यूनोजेंस होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आमतौर पर खराब इम्यूनोजेनिक होते हैं, हालांकि एकल होने पर या प्रोटीन से जटिल होने पर ये इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं। लिपिड। सामान्य लिपिड्स गैर नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, हालांकि वे हेप्टेन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर क्लास। फर्स्ट है एक्सोजेनस एंटीजन। ये प्रतिजन बॉडी में प्रवेश करते हैं और बॉडी के सरल पदार्थों में घूमना शुरू कर देते हैं और एंटीजन प्रसंस्करण कोशिकाओं द्वारा फंस जाते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स द्वारा इन एक्सोजीनस एंटीजन के उत्पादन को मुख्य रूप से फैगोसाइटोसिस द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंगी आदि, और बाद में एंडोजीनस बन जाते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर वायरस। एंडोजीनस एंटीजन्स ये शरीर की अपनी कोशिकाएं या उप टुकड़ों या यौगिक या एंटीजेनिक उत्पाद है को उत्पन्न होते हैं। एक्सोजेनिक एंटीजन में एक्सोजेनिक, हेटेरोलोगस, ऑटोलोगस और इडियोटाइपिक एलोजेनिक, होमोलोगस एंटीजन शामिल होते हैं। ऑटो एंटीजन। एक ऑटो एंटीजन आमतौर पर एक सामान्य प्रोटीन या प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, कभी कभी डीएनए या आरएनए होता है, जो एक विशिष्ट ऑटो इम्यून डिजीज से रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचाना जाता है। यह एंटीजन सामान्य परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए प्रतिरक्षा प्रणाली का लक्ष्य, लेकिन मुख्य रूप से आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक के कारण होता है। एग्जाम्पल न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट के आधार पर पूर्ण प्रतिजन या इम्यूनोजेन जीवाणुरोधी गुण डिनोवो को प्रस्तुत करते हैं, अर्थात चिकित्सा स्वयं द्वारा उत्पन्न और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के करने के सक्षम है। उच्च आणविक भार 10,000 डाल्टन से अधिक प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एंटीजन। पूरे एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न नहीं करते हैं और इसका केवल एक छोटा हिस्सा बी और टी सेल्स प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है। एंटीजन अणु
पर रासायनिक समूहन का छोटा क्षेत्र जो विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया निर्धारित करता है और विशेष रूप से एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया करता है, एक एंटीजेनिक कहलाता है। पहला है एंटीजन एवं प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजेनिसिटी। पहला फॉरेननेस। एंटीजन को एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के लिए एनिमल को एक फॉरेन के सब्सटेंस की तरह होना चाहिए। सेकेंड, मॉलिक्यूलर साइज। सबसे एक्टिव इम्यूनोजेंस में 14,000 से 6 लाख डाल्टन तक का एक मॉलिक्यूल द्रव्यमान होना चाहिए। एग्जाम्पल, टिटेनस ऑक्साइड, एग एल्ब्यूमिन, थायरोग्लोबिन अत्यधिक एंटीजेनिक हैं। इंसुलिन 5700 या तो नॉन एंटीजेनिक या पूरा एंटीजेनिक है। केमिकल नेचर एंड कंपोजिशन। एंटीजन मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं और कुछ पॉलीसेकेराइड होते हैं। यह माना जाता है कि किसी पदार्थ की कठोरता और प्रतिजनता के लिए एक सुगंधित मूलक की उपस्थिति आवश्यक होती है। फिजिकल फॉर्म। सामान्य पार्टिकल में एंटीजन घुलनशील की तुलना में अधिक इम्यूनोजेनिक होते हैं। दानेदार एंटीजन निगेटिव फॉर्म की तुलना से अधिक इम्यूनोजेनिक होते हैं। एंटीजन स्पेसिफिसिटी। एंटीजेनिक अणुओं एंटीजेनिक निर्धारण पर विशिष्ट एक्टिव साइट पर निर्भर करती है। एंटीजेनिक निर्धारण या एपिटोप्स एंटीजन के क्षेत्र है जो विशेष रूप से एंटीबॉडी के रूप के साथ बंधे रहते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। ये ऑर्गन स्पेसिफिसिटी एंटीजन विशेष अंग या ऊतक तक ही सीमित रहते हैं। ब्रेन में कुछ प्रोटीन जैसे एवं किडनी में थायरोग्लोबुलिन और एक प्रजाति के लेंस प्रोटीन एक और प्रजाति के साथ स्पेसिफिक शेयर करते हैं। ऑटो स्पेसिफिसिटी। ऑटोलोगस एंटीजन इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में लेंस प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन और अन्य ऑटो एंटीजन के रूप में वर्क कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर। कुछ सब्सटेंस इम्यूनोजेनिक होते हैं लेकिन दूसरे में समान रूप से नहीं। कुछ सब्सटेंस एक व्यक्ति में इम्यूनोजेनिक होते हैं लेकिन अन्य में नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, रिस्पॉन्डर्स एंड नॉन रिस्पॉन्डर्स। प्रजाति या व्यक्तियों में बी सेल्स और टी सेल्स पर एंटीजन के लिए रिसेप्टर के लिए कोड की कमी हो सकती है। एज भी इम्यूनोजेनिसिटी को प्रभावित कर सकता है। आमतौर पर बहुत यंग और बहुत ओल्ड एक इम्यूनोजेनिक के रिस्पॉन्स एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के लिए कम क्षमता होता है। फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी। फर्स्ट, फॉरेननेस। एंटीजन को जैविक प्रणाली द्वारा नॉन सेल्फ के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इम्यूनोजेनिसिटी की डिग्री फॉरेननेस की डिग्री पर निर्भर करती है, यानी दो प्रजातियों के बीच अधिक से अधिक फाइटोजेनेटिक दूरियां, उनके बीच संरचनात्मक और एंटीजेनिक असमानता अधिक होती है। मॉलिक्यूलर साइज। यह संबंध मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साइज और इसकी प्रतिरक्षा के बीच मौजूद है। मॉलिक्यूलर मास 10,000 1 लाख डाल्टन एक्टिव इम्यूनोजेंस। मॉलिक्यूलर मास 10,000 डाल्टन पूरे इम्यूनोजन एक्सेप्शन। केमिकल कंपोजिशन एंड हेट्रोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी में योगदान
इम्यूनोजेनिसिटी में योगदान करती है। डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड या शुगर से बना पॉलीमर्स आमतौर पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के होमोपॉलीमर्स की तुलना में अधिक प्रतिरक्षा है। रेफरेंसेस। थैंक यू।